चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धमतरी में अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। धमतरी में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और करीब 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह जमीन कलेक्ट्रेट से महज 200 मीटर दूर लाइवलीहुड कॉलेज के पीछे स्थित है, जहां बिना भूमि उपयोग परिवर्तन कराए प्लॉट काटे जा रहे थे। आरोप है कि यहां मुरुम डालकर सड़क भी बना दी गई थी। मामले को उजागर होने के बाद कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जांच समिति गठित की। बुधवार को नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर सड़कों और निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। दुर्ग में पापुषा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड पर अचानक छापा। दुर्ग में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम रसमबाड़ा स्थित पापुषा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी के दौरान 599 गैस सिलेंडर और 2841 किलो एलपीजी जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि गो गैस और गैस पॉइंट नाम से सिलेंडर की सप्लाई नियमों के विरुद्ध समानांतर तरीके से की जा रही थी। यह सप्लाई डीलरों के माध्यम से सीधे ग्राहकों तक पहुंच रही थी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खिलाफ है। अधिकारियों ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है और संबंधित कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। रायपुर में महिला उद्यमिता पर उदया कार्यक्रम का आयोजन। रायपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह नेतृत्व करती है, वह सृजन करती है, वह प्रेरणा देती है। थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को उद्यमिता, नवाचार और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ चैम्बर, कॉमर्स जन शिक्षण संस्थान और भावासार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। विशेषज्ञों ने महिलाओं को व्यापार की बारीकियों और अवसरों के बारे में जानकारी दी। महिला चैम्बर की अध्यक्ष डॉक्टर ईला गुप्ता ने कहा कि आज की महिला केवल परिवार ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बन चुकी है। बिलासपुर में एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई। बिलासपुर में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 310 गैस सिलेंडर, बड़ी संख्या में रेगुलेटर और बर्नर जब्त किए हैं। दयालबंद और मधुबन रोड इलाके में छापेमारी के दौरान 14.2 किलो के 100 घरेलू सिलेंडर और 5 किलो के 263 छोटे सिलेंडर बरामद हुए। इसके अलावा 8 बोरी रेगुलेटर, 6 कार्टन और 25 खुले रेगुलेटर भी मिले। जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क अवैध रूप से गैस की कालाबाजारी में लिप्त था। अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। एनएसयूआई ने फूंका शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का पुतला। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा का हिंदी पेपर लीक होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि परीक्षा से करीब 10 घंटे पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस घटना के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस मुद्दे को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भी भारी आक्रोश है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। धमतरी में पड़ोसी के घर चोरी, 3 गिरफ्तार। धमतरी पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सोरीद वार्ड की है, जहां एक किराना दुकान से लाखों के जेवर और नगदी चोरी हुई थी। पीड़ित परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। इसी दौरान पड़ोसियों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी में सोने का हार, मंगलसूत्र, अंगूठी और अन्य आभूषण सहित करीब 2.27 लाख रुपए का सामान गायब हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को पकड़कर चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है। वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं के लिए एमएलए ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल उठे। विधायक रामकुमार टोप्पो ने सरकार से मांग की कि ऐसे सम्मानित लोगों को भूमि, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस सम्मान राशि में अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। सदन में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर भी चर्चा प्रस्तावित है, जिसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पेश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी नवरात्र के पहले दिन सदन संचालन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने सभी मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
अविमुक्तेश्वरानंद बोले, सीएम योगी असली हिंदू नहीं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिलासपुर दौरे के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असली हिंदू नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें गौ रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य ने कहा कि सत्तारूढ़ दल हिस्ट्री शीटरों का सहारा लेकर विरोध को दबा रहा है। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को भी हिंदू समाज को बांटने वाला बताया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रेलवे ने अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 5 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग अलग तारीखों में नहीं चलेंगी। इनमें 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जो बिलासपुर और रायपुर से होकर गुजरती हैं। इस निर्णय से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे के अनुसार नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर मरम्मत कार्य और ट्रैक अपग्रेड के चलते ब्लॉक लिया गया है। इसी कारण अब मेन लाइन करीब 20 दिनों तक बंद रहेगी। 2 पीढ़ी गुजरी नहीं मिला मुआवजा। सक्ती जिले के हसौद क्षेत्र से सामने आया यह मामला प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश करता है। किसान कृष्णा कश्यप का परिवार पिछले 48 साल से मुआवजे के लिए भटक रहा है, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। 1979-80 में बनी माइनर नहर उनके पुश्तैनी खेत से निकाली गई थी, जिसके बदले मुआवजा तय हुआ, मगर कभी मिला नहीं। दादा से लेकर पिता तक कई आवेदन दिए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। आखिरकार 2015-16 में परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और किसानों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। 1 करोड़ का विनियोग बिल पारित। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1.87 लाख करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे संकल्प आधारित बजट बताते हुए कहा कि यह राज्य को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में अहम कदम है। बजट में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें 1500 नए बस्तर फाइटर पद, 15 नए पुलिस थाने और 5 साइबर थाने शुरू करने का प्रस्ताव है। साथ ही 5 करोड़ की लागत से एआई, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप जैसे 5 नए मिशन शुरू होंगे। सरकार का दावा है कि यह बजट समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने भारत नेट 3 को दी हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत नेट 3 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1670 ग्राम पंचायतों तक पहली बार इंटरनेट पहुंचाया जाए। करीब 3928 करोड़ रुपए की लागत से फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी चिप्स एजेंसी को दी गई है। इसके साथ ही पहले चरण में बीएसएनएल द्वारा किए गए कार्यों को भी अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में 5964 पंचायतें पहले से जुड़ी हैं, जिन्हें अब बेहतर स्पीड मिलेगी। इस परियोजना के बाद कुल 11,682 पंचायतों में कम से कम 25 Mbps इंटरनेट स्पीड उपलब्ध होगी। स्टेशन रोड पर चबूतरा और शेड जेसीबी से तोड़े। शहर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने स्टेशन रोड पर बड़ी कार्रवाई की। निगम आगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर गठित टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध चबूतरे, शेड और अन्य निर्माणों को तोड़ दिया। साथ ही ठेला गुमटी भी हटाए गए। यह कार्रवाई स्टेशन रोड के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत की गई है। महापौर मधुसूदन यादव ने बताया कि यहाँ स्वागत द्वार का जीर्णोद्धार, डिवाइडर की मरम्मत और आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। इसके अलावा सड़क का डामरीकरण भी किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से यातायात सुगम होगा और शहर की सुंदरता में भी इजाफा होगा। कर्मी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री साय के नाम आवेदन सौंपा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजिम के एसडीएम कार्यालय में दिए गए इस आवेदन में महंगाई भत्ते की बकाया राशि को जीपीएफ खाते में जमा करने, अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा 300 दिन करने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की गई है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि 2016 से लंबित भत्तों के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
रायपुर में भारी वाहनों के एंट्री पर रोक। रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर और बीरगांव क्षेत्र में भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक 18 प्रमुख मार्गों पर इन वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। यह आदेश 1 महीने तक प्रभावी रहेगा। पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम के तहत यह निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है।